हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर स्वागत है। तो आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड की जीके एंड जनरल साइंस की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज है आपका डे 3। तो उससे पहले आज का एक क्वेट पढ़ लेते हैं। तो क्या है आज का क्वेट? इफ़ यू विश टू बी सक्सेस इन द वर्ल्ड, प्रॉमिस एवरीथिंग, डिलीवर नथिंग। तो उसका मतलब क्या है ना, आपको सक्सेस पाना है तो अपने अंदर आप प्रॉमिस करो, लेकिन किसी को कुछ भी मत बताओ, क्योंकि बहुत लोग आपके बुरा ही चाहेंगे। ओनली आपकी पिता माता है जो कि आपकी अच्छाई के लिए ही सोचते हैं, लेकिन कोई आपका अच्छाई नहीं सोचते। आपकी दोस्त वोस्त जितने सारे लोग हैं आपका बुरा ही सोचेंगे। तो इसीलिए किसी को कुछ भी मत बता के अपने अंदर ही आप मेहनत करो। जिस दिन आप सक्सेस पा जाओगे तो पूरे दुनिया को पता चल जाएगा तो आप कितने मेहनत करते थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। इन हुइच सिटी महात्मा गांधी डिड सक्सेसफुली लीड मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918 आनोडोमेन। तो आनोडोमेन का मतलब क्या होता है ना, आफ्टर बार्थ ऑफ द जीशु कृष्ण एंड बिफोर द बार्थ ऑफ जीशु कृष्ण को क्या बोलते हैं ना, बीसी, मतलब बिफोर ख्रिस्ट। तो उसका मतलब क्या है, 1981 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूर की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह को टूट के घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इरोजन बा अपरदन। तो उसको अपरदन बा एरोजन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार की जीव पाया जाता है। द डैश इज द नैरो जोन वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर व्हिच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जहाँ पर सभी जीव को पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम जीव मंडल बा बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। तो आप अभी तक कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी और डीबी जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो परीक्षा आपको जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस लिंक से जाकर उस परीक्षा आपको डाउनलोड करिए और उसका टेस्ट वाले सेक्शन पर जाए और यहाँ पर आपको कोर्स का अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा। तो उसमें आपको प्राइस देखने को मिलेगा 299 रुपीज़। तो 299 रुपीज़ कितने दिन के लिए है ना, 3 मंथ के लिए है, लेकिन आपको 299 रुपीज़ पे नहीं करना पड़ेगा, आपको ओनली 149 पे करना पड़ेगा। तो कैसे आप कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक कूपन अप्लाई करने के लिए बोलेगा। तो आप क्या करेंगे, तो हमारे कूपन है ICG50। तो इस कूपन को अप्लाई करोगे तो आपको फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगा और आपको ओनली 149 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज 3 मंथ के लिए मिलने वाला है। तो जल्दी जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर जल्दी परचेज कर लो, क्योंकि इस आपको टेस्ट सीरीज को आप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन का एग्ज़ाम होता है तो इसीलिए आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का मुझको मैसेज आया था जो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था। तो टेस्ट सीरीज लोगे तो आपको 2 फायदा होने वाला है। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, दूसरा क्या है ना, आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ आपका नॉलेज भी गेन होगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को बेस करके बनाया गया है। तो जल्दी जाके उसका सब्सक्रिप्शन ले जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं, सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनाता है? सनलाइट फॉर्म्स व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स बा अजैविक घटक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में मौजूद डैश एंजाइम होता है? सलाइवा हैज द एंजाइम डैश। तो उसका सही आंसर होगा टाइलिन। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अग्नाशय में कितना प्रकार का कोशिकाएं होता है? पैंक्रियाज हैज डैश नंबर ऑफ सेल्स। तो उसमें दो प्रकार का कोशिकाएं होता है, एक है एंडोकाइनिन एंड अनदर है एक्सोकाइनिन। टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक्सोकाइनिन एंड एंडोकाइनिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है। द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो उसका क्या है आंसर ना? उसका आंसर है पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। उसको क्या बोलते हैं ना? आवर्ती गति का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए प्रयोग की गई तार का एक गुण है? Which of the following is the property of the wire used for making electric fuse? तो इन जो ऑप्शन है, जो चारों ऑप्शन है, उनमें से जो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने का जो तार होते हैं उनका कौन एक गुण है? पहला ऑप्शन क्या है ना? इट मेल्ट्स क्विकली, वो शीघ्र ही पिघल जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है ना? इट डज नॉट मेल्ट्स क्विकली, वो आसानी से नहीं पिघलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट इज़ ए बैड कंडक्टर, वो खराब संचालक है। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इट मेल्ट्स क्विकली, वो शीघ्र ही पिघल जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना? एक बार चेंज होगा तो उन्होंने अपने पहले अवस्था में नहीं आएगा। तो चलिए चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है ना? कन्वर्सन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू एंजाइम, जो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, मतलब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए रूपांतरण हो जाएगा। तो उन्होंने क्या पहले अवस्था में चले आएगा? क्या नहीं आ पाएगा। तो ये एक केमिकल चेंज है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी बोला है हीटिंग ऑफ कोल, मतलब कोल को आप हीट करके उत्तप्त करके उसका परिवर्तन कर लोगे तो वो पहले अवस्था पे चला आएगा? क्या नहीं आएगा। तो एक भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना। दूध को दही बना दोगे तो दही फिर से दूध हो जाएगा? क्या वो पॉसिबल है? क्या नहीं है, क्योंकि वो एक केमिकल चेंज है। तो ये भी नहीं होगा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है ना? कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टेम, पानी को भाप में परिवर्तन करना। तो पानी को भाप में परिवर्तन करोगे वो पहले अवस्था पे फिर भी चले आ जाएगा। तो इसलिए वो एक केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धन परमाणु डैश का गठन करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स टेंड्स टू फॉर्म। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम किसका फॉर्म करता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव आयन्स पर धनात्मक आयन का फॉर्म का गठन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब को, नाल वाले सब्सक्राइब बटन को मतलब कलर उसका परिवर्तन कर दीजिए, क्योंकि क्या कि ना आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको पोस्ट करके अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और एक बात, एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ प्रेडिक्शन देने वाला है। तो कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो मैं आपको एक प्रेडिक्शन देने वाला है। तो आपको शानदार क्लास होगा, तो आप टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, जी जान लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है कोस्ट गार्ड में। इस बार आपको वर्दी पहनना है। जिसको भी वर्दी पहनना है मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जय हिंद लिख के पोस्ट करो। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन। राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या होने चाहिए? व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज ऑफ जॉइनिंग नेशनल पेंशन स्कीम? जो नेशनल पेंशन स्कीम होते हैं उसमें जुड़ने के लिए आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? तो आपका मैक्सिमम एज 60 ईयर्स होने चाहिए, 60 साल होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड पावर लूम? तो किसने पावर लूम का आविष्कार किया था ना? एडमंड
कार्टराइट ने किया था। तो उसका इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? Which country is considered to be the birth place of cricket? तो क्रिकेट का जन्मस्थल किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन तो आप सब जानते हो। तो हम इंग्लैंड को क्रिकेट का बर्थ प्लेस मानते हैं। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? Which is the most ancient language of our country? तो हमारे देश का सबसे प्राचीन लैंग्वेज कौन है ना? संस्कृत, जिसको हम संस्कृत बोलते हैं हिंदी में। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो मुझे बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका आंसर कमेंट में मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिया डज नॉट शेयर इट्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद द फॉलोइंग कंट्री। मतलब ये जो चारों ऑप्शन है, कौन सा जो कंट्री है निम्न में से कौन सा देश भारत का पूर्वोत्तर सीमा जुड़ा नहीं है? मतलब नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को शेयर नहीं करते। तो चाइना के साथ तो शेयर करते हैं। तो ये जो भारत है, भारत के मैप जो है, तो यहाँ है नॉर्थ ईस्टर्न। वहाँ पर क्या है, उन्होंने चाइना का साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन श्रीलंका के साथ बाउंड्री उन्होंने शेयर नहीं करते, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण में है। भारत का दक्षिण में श्रीलंका अवस्थित है। तो इसलिए श्रीलंका के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है ना? मोर है। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर इंडिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश किस वर्ष में आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश वाज लिबरेटेड इन द ईयर 1971। तो उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर उस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पर आपका पीडीएफ पोस्ट कर लूँगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। अर्जुन अवार्ड डैश को दिया जाता है। तो किसी लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? मतलब कौन सा पर्सन को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? तो आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का एक आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल आर। मतलब कौन सा कोशिका को आत्मघाती सुइसाइडल बैग बोला जाता है? तो उसका सही आंसर होगा लाइसोजोम। लाइसोजोम को हम सुइसाइडल बैग बोलते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और आपको टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो प्ले स्टोर में जाकर परीक्षा आपका टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके उसको परचेस करो, और हमारे कूपन ICG50 लिखोगी तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।